से अदा होगा जैसे था ही नहीं। बड़े बड़े अमल किए हैं जी, मकरूज़ थे हम, बड़े बड़े कर्ज़ों में डूब गए हैं। अच्छा, कर्ज़ में मैं समझता हूँ मेरे हर बंदे के भाई अपना अपना तजर्बा होता है। 99% मकरूज़ बंदे पे जादू होता है, 99%। क्योंकि जादू में तंग दस्ती जो हजूर की हदीस से साबित है कि जब जिस पे जादू होता है सबसे पहले उस पर तंग दस्ती आती है। ठीक है, कर्जा कर्जा आता है। ठीक है, और देखें उस बंदे को पता ही नहीं चलता। बड़े लोग बातें करते हैं, बाबा जी बात यह है हमने बड़ा बड़ा पैसा उठाया है अपने कारोबार को उठाने के लिए, मतलब 5 लाख का हमने 10 लाख उठाया है। ठीक है, 20 लाख उठाया है, उस 20 लाख का भी पता नहीं। ना बाबा जी हम जना करते हैं, ना शराब पीते हैं, ना चरस पीते हैं, ना हम फीम खाते हैं, ना हम सफ़ेदा, ना हम गंदा काम करते हैं, ना हम औरत, मतलब ना हम कोई गुनाह किसी तरफ होना का। बाबा जी नमाज पढ़ते हैं, वज़ू रखते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। देखिए, जब आपका कारोबार पर किसी चीज़ को बिठाया जाता है ना, वो बिठाने वाला शैतानी अमल कोई गली महल्ले का नहीं होता। उसने अगर किसी से 50,000 या लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 5-5 करोड़ रुपया तक, 10-10 करोड़ तक जो है आमिलीन लेते हैं बादशाह। मेरे पास एक राब्ते के लिए आया, यकीन मानिए कि वो बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस में गुजरती हैं। यही बात, रूहानी इलाज करते हैं लोग, बताते हैं फिर हमारे साथ पीर साहब ये वो, कुछ टाइम हो तो मैं ले लेता हूँ कुछ चीज़ें। 99% हमें तकरीबन हम मुशाहिदात इतने, ये करामत नहीं है, मुजर्रबात इतनी चीज़ें अहलों के बाद समझ आ जाती है अभी बात किधर को जानी है। ठीक है ना। वो कहता है जी मेरी कम अज़ कम 21 के 22 फैक्ट्रियाँ थी। ठीक है, 21-22 फैक्ट्रियों का मालिक हो बंदा। ठीक है, और वो टके टके का मोहताज हो जाए, टके टके का। 21-22 फैक्ट्रियाँ थी मेरी, और 10 से 12 मेरे जो है वो कोठियाँ थी, मकान थे, यानी कि जो आप कह लें बंगले कह लें। ठीक है, और गाड़ियाँ थी मेरे पास, और वो अपनी दास्तान मुझे सुना रहा था और रोई जा रहा था। कहता बाबा जी बीवी छोड़ गई, जो बड़ी मोहब्बत लव मैरिज थी हमारी। ठीक है, फिर जो है उसने कहा जी मेरे बच्चे मुझे छोड़ गए, मेरे से पैसा क्या रूठा, मेरे रिश्तेदार रूठ गए, मेरा ख़ानदान छोड़ गया। यकीन मानिए ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे पास है कि यहीं बैठे बैठे सुनना मुश्किल हो जाए आपको। ऐसी ऐसी दास्तान है, लेकिन दास्तानें सुनाने तो नहीं आया, लेकिन हौसला देने आया हूँ। जो बहन भाई कहते हैं कि हम पीर साहब, मिसाल के तौर पे आप कहते, आपके ज़हन में ख्याल आ जाता है भाई हम पे जादू है, तो जादू करने वाले ने जादू किया कैसे? उसके पास जिन्नात थे, उसने जिन्नात हासिल किए चिल्लों से, वो जिन्नों को उसने हुक्म किया और वो आए ज़िंदगी में, उन्होंने डेरा जमा लिया, तादाद बढ़ती गई। समझ आ रही बात की? वो क्या कहते हैं, कर जना जो है वो खा जाता है कारोबार को, हर चीज़ को। उसकी बेसिक वजह यह है कि जिस पे जादू होता है ना, और वो अगर इन चीज़ों की तरफ जाता है फिर तो भाई बर्बादी बर्बादी। अगर वो बच जाता है तो वो चीज़ों को बड़ी तकलीफ़ होती है, वज़ू से, नमाज से। तो इसलिए बुज़ुर्ग फरमाते हैं सिलसिले में आ जाओ। सिलसिले में ये फ़ायदा होता है कि उसमें हज़ारों औलिया होते हैं, लाखों औलिया होते हैं, और वो चीज़ें जो उनसी हैं वो सिलसिले में बड़ा फ़ायदा होता है। तो वो एक सिलसिला होता है, वो फिर पावर आती है, वो चीज़ें डर जाती है, खौफ ज़्यादा हो जाती है कि इसके पीछे इतना लंबा सिलसिला है। सिलसिला आलिया, नक्शबंदिया, कादिया में जैसे हम रूहानी निस्बत लगा देंगे जो करना चाहें। तो मैं कहता हूँ सर ये अमल शुरू कर दें। कोई लंबा चौड़ा अमल मैं नहीं करवाऊँगा कि पता नहीं घंटों का, या बड़ा जी आप कह रहे हैं जी कई कई घंटे इस पर पढ़ाई करनी पड़े, कोई नहीं। फास्ती असार आपका हम लगाएंगे, ये आप ज़मानत देते हैं। हैकले सुलेमानी का बड़ा तगड़ा, कहते ना आप ऐसी प्रोटेक्शन में आ जाएंगे, ऐसी जनाब हिफाजत में आ जाएंगे, आप ऐसे हैकल में आ जाएंगे, कोई शैतानी ताकत आपको छू भी नहीं सकेगी। हर रोज़ फजर की नमाज के बाद सुबह 6:05 पे इसी चैनल पर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आप देखेंगे मुझे, और मैं वहाँ हिफाजती असार लगा रहा होता हूँ, आपका भी लगाऊंगा। आप वहाँ पे आएँ, वेलकम करेंगे आपका, और मिस ना किए। इजाज़त फिर मैं कहूँगा उसे जो भाई वीडियो को लाइक कमेंट में सुभान अल्लाह लिखे और वादा करके जाए, जब कामयाब हो तो कमेंट में दुआया कलेमात। ठीक है, वैसे लोग कामयाब होते हैं, ये नहीं कि चलो बंदा किसी की हौसला अफजाई कर देता है, कोई नहीं जी। सूरह कौसर है जी। ठीक है, कर्ज उतर जाएगा। मगरिब की नमाज के बाद आपने क्या करना है, तरीका सुन ले मेरा। यह हज़ूर गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी सरकार का अमल है।
اسے سلسلہ قادریہ میں بڑا مجرب ہزاروں لاکھوں اولیاء کا عمل ہے۔ 2 نفل پڑھنے ہیں، مغرب کی نماز پڑھنی ہے، 2 نفل پڑھنے ہیں آپ نے۔ پہلی رکعت میں آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں پھر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ مغرب کی نماز پڑھی، پھر 2 نفل پڑھنے ہیں، پہلی رکعت میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے آپ نے کیا کرنا ہے، سمجھ آ رہی؟ آپ نے جب سلام پھیر لینا ہے تو اپنی رائٹ سائڈ پہ، یہ دائیں کندھے کی طرف 3 قدم چلنا ہے آپ نے، 1 2 3، 3 قدم چلنا ہے، 1 قدم اٹھایا دوسرا رکھا، دوسرا اٹھایا تیسرا رکھا، 3 قدم چل کے قبلہ رخ ہو کے، یعنی کہ آپ نے قبلہ رخ بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا ادھر، تھوڑا سا رائٹ ہینڈ کو آپ نے تھوڑا سا مڑ جانا ہے 1 گٹ کے مطابق، یہ جو 7 انچ کہہ لیں 7 انچ آپ نے ایسے ہو جانا۔ وہاں پہ آپ نے اس طرح جو ہے ہاتھ باندھ لینے ہیں، یا اس طرح آنکھیں آپ نے جھکا لینی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ نے توجہ کرنی ہے، سونے رب کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد جو ہے حضور کی بارگاہ میں آپ نے درود شریف پیش کرنا ہے، جو بھی آپ کو درود شریف آتا ہے، پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دعا مانگنی، بس یہ عمل ہے، اور آپ نے چلتے پھرتے یا ولیو پڑھتے رہنا ہے، چلتے پھرتے، یہ عمل آپ رکھ لو۔ میں کہتا ہوں کہ بادشاہ ہو، آپ کہو کہ پیر صاحب آپ نے تو ہمیں ارب پتی ہونے کا، یہ عمل میں نے بتایا تھا اس بندے کو جس کی کس فیکٹریاں اور یہ وہ، یقین مانیے 3 کے 4 سال کے اندر اندر نا وہ بندہ اپنی پوزیشن پہ آ گیا تھا، اور سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ میں نے کہا معاف کر دے، یقین مانیے۔ انہوں نے کہا بابا ٹائم، میں کہا ٹائم کو چھوڑ، اب لگ جا، ہر شے چل کے تیرے پاس آئے گی، ٹھیک ہے؟ آگے آپ کی اپنی مرضی ہے۔ قرضہ میں کہتا ہوں آپ کو کہ بابا جی ہے ہی نہیں تھا کدھر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ شیطانی طاقتیں جرت نہیں ہے، جب آپ نے آپ نے ایسے پلٹنا ہے نا جی، 7 انچ میں کوئی راز ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ نے 3 قدم چلنا ہے، گئی عرش ہے، گئی۔ میں کہتا ہوں آپ دیکھیے گا بادشاہ ہو، یہ آپ نے یہ عمل بڑے بڑے آپ نے زندگی میں کیے ہوں گے نا، یہ عمل آپ کرو۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں کہیں نہیں جا رہا، اسی چینل پہ ہر روز فجر کے بعد میں ملوں گا آپ کو، لائیو آؤں گا، سوال و جواب کروں گا۔ بادشاہ کیا کرتے ہیں، پریشان نہ ہوا کریں، دل بڑا کریں، ہمت رکھیں، انشاءاللہ اگر وظائف بتائیں گے تو نگرانی بھی کریں گے، رجت تک آپ کو ہوتی ہے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ بھی ہوتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں آپ کے ساتھ، بہنوں بھائیوں سبھی کے ساتھ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ دعائے ربانی میں